विश्वामित्र का एक भी यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। जब यज्ञ करें विध्वंस करो। और जब जब यज्ञ करते थे मारी सुबाहु आके विध्वंस करते थे। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि नानि से चर पाए। चिंतित है, बिना भगवान के ये पापी मरेंगे नहीं। भगवान जन्म ले लिए हैं, क्यों न चल के भगवान को लेके आया जाए। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी ने स्वागत करके आसन पर बिठाया, पांव पखारा, पूजन कराया, भोजन कराया और चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करा। जैसे रघुनाथ जी मेरे आए हो और विश्वामित्र जी भगवान के मुख को देखे है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी राम जी को देखे भूल ही गए। का भूल गए? क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कहां से आया हूं, कब आया हूं, सब भूल गए। विश्वामित्र जी के भाव भंगिमा को देखकर दशरथ जी ने कहा, मुनिवर बहुत दिनों बाद आपने कृपा की, कहिए क्यों आए हैं। आप कह के देखिए, आप कह देंगे ना मुझे पूरा करने में समय नहीं लगेगा, तुरंत करूंगा। कहा उसो करत न लाभ हो 12 सावधान। कितनो आनंद आए किसी को वचन न दिया करिए। लोग कहेला कि तू कहबा तो हम जान दे देम, और चूहा मुआवे वाला दवाई दे के कहे दिन पी के दिखाई ते करा के एक ढक्कन पीजिएगा। आदमी प्रेम में क्या क्या नहीं कह जाता है, ये सावधान। यहां दशरथ जी इतने प्रेम में आह्लादित हैं, कहते मुनिवर कहिए, आप कहे नहीं कि मैंने पूरा किया, आप क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी सोचे महाराज अपनी ओर से बोल रहे हैं, बोल ही दो। कहे राजन, असुर समूहा सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तो। राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, आपसे मैं कुछ याचना करने के लिए आया हूं। महाराज सुने असुरों का समूह, आदेश दिए निकालो मेरा धनुष बाण अभी। विश्वामित्र जी बोले महाराज आप ना मंगाइए धनुष बाण। दशरथ जी बोले आपको संशय लग रहा है कि मैं नहीं मार पाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। लेकिन महाराज आज मैं मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप न मंगाइए महाराज, आप रहने दीजिए। बोले मेरे घर में कौन तारने वाला है। विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघु नाथा, निश्चर बध मैं सना था। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज छोटे भैया के साथ रघुनाथ जी को दीजिए और यहां दर्शन करिए। जैसे रघुनाथ जी को मांगा महाराज का चेहरा उतर गया, महाराज के भाव भंगिमा बदली। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। यहां जीवन में किसी को दीजिए तो प्रसन्न मन से दीजिए, वरना न दीजिए। देना है तो प्रसन्न मन से दिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। आप देंगे, आपके कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण होगा। विश्वामित्र जी की बात सुनकर चक्रवर्ती जी बोले मुनिवर मैंने कहा मांगिए, इसका मतलब आप कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। राम को मांगा आपने,
राम में 2 अक्षर है, कोश में भी 2 अक्षर है मुनिवर, कोश मांग लीजिए अयोध्या का कोश लुटा दूंगा। है? धन में भी 2 अक्षर है ना, धन मांगिए, जितना मांगिएगा धन दूंगा। भूमि में भी 2 अक्षर है ना, भूमि मांगिए भूमि दे दूंगा। गौ में भी 2 अक्षर है मुनिवर, गौ मांगिए गौ दे दूंगा। और क्या कहूं, प्राण में भी 2 अक्षर है, आप दशरथ का प्राण मांगिए मैं प्राण समर्पित कर दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। मैं आपको मना कर दिया, राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने इशारे से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा चेले को समझाइए। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज राम जी को शिक्षा मैंने दे दी, आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, विदा करिए। अब मैंने इनकी कुंडली भी देखी है महाराज, जब तक किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे घर में पतो ही आवे वाला नहीं खेराऊ। यदि आप चाहते हैं घर में बहू आए तो विदा करिए। महाराज सुने कि जाएंगे ये तो बहू को लेकर आएंगे। महाराज गदगद हो गए, लाभ केकरा अच्छा ना लगेला जी। एगो निवेदन करी, देना बैंक में अकाउंट खोली सभे, लेना बैंक में सभे अकाउंट खोल ले बा। बतिया बुझाता हमार लॉ, हाँ दीदी जहां लॉ के जगह दो आयल का कहते सुनात नहीं खे, खोट लाग गई बा कनमा में हमारी। हाँ दो थोड़े सुनाई, लॉ खूब सुनाई। यहां जैसे महाराज सुने कि राम जी जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, ऐ गदगद अत्यादर दो तनय बुलाए, अत्यादर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति दिखाए, हृदय लाई बहु भांति दिखाए, हृदय लाई बहु भांति दिखाए। महाराज राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाए, सिखाएं। क्या सिखाएं? जैसे आज तक मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे आप दोनों, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी बोले मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल के आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो। और एक बात कहें, आज के बाद मैं इनका पिता नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले फिर कौन पिता है? दशरथ जी बोले तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही पिता हैं। कोई भी निर्णय करना हो तो आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। राम लक्ष्मण जी माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते बक्सर के पास ताटक बन आया जहां ताड़का रहती है। ताड़का को जानते हैं ना, राक्षसी है। ताड़का को पता है कि विश्वामित्र गए हैं किसी को लाने जो हम लोगों को मारने वाला है। पहले से ताक लगा के बैठी है ताड़का। इधर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी आपस में सत्संग करते जा रहे हैं। कान में आवाज पड़ी ताड़का के, सुनी ताड़का क्रोध विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी देखे ताड़का को निकाल लिए, बाण मार दूंगा। राम जी बोले दिखाई नहीं पड़ता है, अबला है। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, सबसे बड़ी बला यही है, मारिए तुरंत। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने निकाला अपना मोघ बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना। अबर से निज नाथ जियते, बेजा निज कहूँ बेजा दीनी, बेजा निज कहूँ बेजा दीनी।
निधि कहु वेद्याधि जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। भगवान ने एक ही बाण चलाया, ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज भगवान के पांव के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। जब ताड़का का तेज भगवान के पांव में प्रवेश किया, अब दर्शन करिए, अब जाकर विश्वामित्र जी को 100% ये कंफर्म हुआ कि भगवान है। अब तक नहीं था, 50-50 में थे। यहां लिखा है तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। चीन्ही बुझाता, चिन्हनी। एगो हमारे कलकत्ता में चाचा हैं तिवारी चाचा जी, तो उनको एक आदमी ने फोन किया टाटा से। तो चाचा जी के पास वो बटन वाला फोन है, तो फोन करके फोन में पूछा, ना है राम राम ना प्रणाम कुछ ना। चाचा जी बोले हाँ हेलो। तो बोला चिन्हनी। तो हमारे चाचा बोले के मनमोहन सिंह जी। चीन्ही भोजपुरी शब्द है। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। विश्वामित्र जी पहचाने कि ये ब्रह्म है। 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिससे भूख लगे न प्यास लगे, और जितने आयुध थे सब राम जी को समर्पित करके आश्रम ले आए। कंद मूल फल भोजन रात्रि विश्राम। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करिए, हम दोनों भाई पहरे में हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, मारीच सुबाहु दौड़े। भगवान ने मारीच को देखा, सोचे आज ही मार देंगे तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, इसलिए बाण का फर निकाला। अब बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सतजो जन का सागर पारा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया है। यज्ञ रक्षा करने के बाद कुछ दिनों बाद धनुष यज्ञ सुनकर राम जी विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण भैया के साथ चले हैं। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आया, जहां अहिल्या जी पत्थर की भो कर बैठी हैं। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये शिला कैसी है। गुरु जी ने कहा राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव ने कहा राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। श्राप के कारण गौतम ऋषि के शिला की हो गई है और आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी है। राम आप कृपा करिए। जैसे गुरुदेव ने कहा भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया और अहिल्या जी चैतन्य अवस्था में आ गई। अहिल्या जी से राम जी ने कहा आपके पति ने आपको शाप दिया। अहिल्या जी ने कहा प्रभु मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया, शाप न दिए होते तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त होता। प्रभु मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। अहिल्या जी ने मनचाहा वरदान प्राप्त किया। प्रभु मेरा मन आज के बाद आपके चरणों को छोड़कर कहीं न भटके। भगवान ने वरदान दिया और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि। यहां परिचय देखिए, एक एक शब्द। अस प्रभु, अस यानी ऐसा प्रभु, तो प्रश्न उठेगा कैसा प्रभु। उत्तर देते हैं दीन बंधु हरि। ये भगवान का परिचय है, दीन बंधु हरि। आगे क्या विशेषता है, कारण रहित दयालु। भगवान बिना कारण के दया करते हैं, भगवान का वैशिष्ट्य है।
तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ कपट जंजाल। संसार में ये कटु सत्य मैं आपसे निवेदन करूं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अकारण हमारे साथ लगा हुआ है। भैया कोई ना कोई कारण है माई बाप। कब तक लगा हुआ है? जब तक कारण है। अजहिया कारण पूरा हुई, लालटेन लेके ढूंढला से भेटाए वाला नहीं खे, ढूंढते रह जाएंगे। भगवान ही एक है माई बाप जो बिना कारण जीव के बने रहते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान का भजन कर, जंजाल में रहते हुए भी भजन करना चाहेंगे तो भजन करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज भजन का टाइम नहीं मिलता। भोजन के भोजन की मिलत है ना। यदि जैसे आपको भोजन का टाइम मिल जाता है उसी प्रकार भगत को भजन का भी टाइम मिल जाता है। यदि भगत है तो भजन का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। क्षमा करिएगा, रगड़ने वाला कितनों भीड़ में बैठा हो कोई में रगड़ लेते है। उसी प्रकार माला जपने वाला कितनी भीड़ में व्यस्तता में रहता है उसी में अपना माला जपने का स्वभाव बना लेता है। भक्ति के छाह में जैबा जुड़ाई हो, जैबा हमें जैबा जुड़ाई हो, जैबा भक्ति के छाव में जैबा में जैबा जुड़ाई हो, जैबा जैबा जुड़ाई हो, जैबा हरे है पाव में जैबा जुड़ाई हो, जैबा। जब चढ़ी जैबा निगाह में जैबा जुड़ाई हो, जैबा जहिया भरली है बाह में जैबा जुड़ाई हो, जैबा। भगवान स्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। भगवान ने अहिल्या जी को गति दी, आगे पढ़े, गंगा जी में स्नान हुआ, दान पुण्य, और विश्वामित्र जी के साथ भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। आइए एक बार बैठे बैठे मिथिला तक पहुंच जाए आवाज। बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला के गइल बा में से अयोध्या से ढेर तो मिथिले लोग गइल बा जा। मिथिला अद्भुत नगरी है। मिथिला के माई लोग कहत हैं गरिया गरिया के राम जी से, हे राम जी मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेदों का सार जी। सखी मिथिला सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला सार शब्द बड़ा अद्भुत है हो। ससुरारी वाला सार ना, सार वेदों का सार। भगवान मिथिला प्रवेश किए। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर वहां विश्वामित्र जी रुके हैं। जनक जी महाराज आए, परिचय प्राप्त हुआ और जब पता चला कि ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं तो जनक जी राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर सदन में स्थान दिए। सुंदर महल उसका नाम है। स्थान देकर विदा लेकर जनक जी गए। दोपहर का भोजन हुआ। अब भोजन के बाद विश्राम। एक अंवराई यानी आम के बगीचा। राम लक्ष्मण मुनियों के साथ विश्वामित्र जी वहीं रुकने का निर्णय लिए।
जनक जी को पता चला कि ये जो दोनों बालक हैं ये सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। और याद रखिए, जिस प्रकार के देवता होते हैं उसी प्रकार का उनका मंत्र भी होता है। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती है। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। परिणाम, जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनियों को लेकर गए और मिथिला के सबसे सुंदर महल, जिसका नाम है सुंदर सदन, आज की भाषा में यदि कहें तो उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। सुंदर सदन है। इस सदन की विशेषता क्या है? सुखद सब काला। आज की भाषा कहें तो गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन लगा है, जाड़े में जाड़े से बचने के लिए हीटर लगा है, बाथरूम में गीजर लगा है, पूरी समुचित व्यवस्था है। किसी भी समय उस घर में चले जाइए, कष्ट होने वाला नहीं है। मानसकार महात्मा संत विद्वत जन कहते हैं, ये जो महल है, ये महल मेरी किशोरी मैया का निज निवास है। सीता मैया का ही वो महल था, अपना निज महल, जिसका नाम था सुंदर सदन। जनक जी महाराज ने किशोरी जी से कहा कि आप कुछ दिन अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए, कुछ विशेष अतिथि आए हैं, उनको आपके महल में स्थान देना है। परिणाम, भैया आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अकारण कोई ना इधर उधर घूमे, मेरी प्रार्थना है। देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान को विश्राम दिया जनक जी महाराज ने, भोजन, थोड़ी देर विश्राम। उसके बाद जैसे एक पहर दिन बचा था, भगवान राम लक्ष्मण जी उठकर बैठे। बैठने के बाद लक्ष्मण जी के मन में एक भाव जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ? दर्शन करिए। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लखन हृदय लशा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहही मनहि मुस्काही। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहही मनहि मुस्काही। राम जी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हियहुल सारी, भगत बछलता हियहुल सारी। देखन चहही
प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, प्रभु सकोच डर प्रगट प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। लक्ष्मण जी राम जी ठीक 3 बजे विश्राम करके उठकर बैठे। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव जागृत हुआ। क्या? जाई जनकपुर देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में मिथिला यानी जनकपुर देखने का भाव जगा। क्यों जगा? बाबू एक नया भाव सुनिए, अभी अभी एक भाव मन में आया। लक्ष्मण जी मिथिला देखने का विचार क्यों करने लगे? लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी को क्या कहा गया? जीवाचार्य। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब उभय यानी दोनों के बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं। यहां दोनों राम जी और लक्ष्मण जी, आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, दोनों के बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं? ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे परमात्मा और जीवात्मा के बीच में माया हो और वो माया ही जीव को भगवान से जोड़े रखे, उसी प्रकार मेरी जान कीजिए। यहां लक्ष्मण जी को जीव कहा गया, यानी हम और आप जितने जीव हैं, लक्ष्मण जी हम सबके आचार्य हैं, जीवाचार्य। मिथिला देखने का भाव क्यों जागृत हुआ? अब यहां दर्शन करिए। जिस समय जनक जी महाराज राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी से मिलने आम के बगीचे में गए थे, और जैसे पहली दृष्टि मेरे रघुनाथ जी पर जनक जी की पड़ी, जनक जी की मतिये हेरा गई हो। काहे? जीवन में इतना सुनर लड़का कबो ना देखले रहले है। पूछे विश्वामित्र जी से कि कहु नाथ, अरे ई सुंदर दो बालक। हे प्रभु, ये दुई ठे आपके संगे संगे सुंदर बालक कौन है? मुनिकुल तिलक किंद्रिप कुल पालक। अब यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज विरक्त पुरुष हैं। जनक जी साकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, चिंतन में। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो ब्रह्म के चिंतन में लगा रहता है, वो आकार को नहीं मानता, निराकार को मानता है। आकार को नहीं मानने वाले जनक जी अब मेरे सरकार के साकार रूप में आके फंस गए, अधूरा गए। आप दर्शन करिए, जो आकार को झूठा कहता है वो साकार में फंस गया। और जब जनक जी महाराज रघुनाथ जी के रूप में फंस गए, तो ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई कि जानते हो, दुई ऐसे सुंदर लड़का आए हैं। जनक जी महाराज की मतिये हेरा गई देख के उनको। अब मिथिला वासी सोचने लगे, काश हमको भी एक बार दर्शन उनका मिल जाता। वीआईपी लोग हैं हो, ऐसे बाहर नहीं घूमेंगे। जनक जी जरूर कोनो गुप्त कमरे में उनको छिपा के रखे होंगे। काश हमरो ऐसा भाग रहित कि हमहू उठे लड़का के देख पैती। ये मिथिला वाले सोच रहे हैं, मिथिला वाले जीव हैं। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते रहना।
लक्ष्मण जी मिथिला वासियों का कल्याण कराने के लिए मन में भाव लगाएं, यदि मिथिला देखने के बहाने रघुनाथ जी को मैं लेकर जाऊं तो मिथिला वासियों को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा मेरे प्रभु का। इसलिए मिथिला देखने का भाव जागृत हुआ, लेकिन डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, अब मने मन मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई आदमी आपके सामने बैठ के तो आप पूछे ना भाई काहे मुस्की मारता निरुआ, पूछेंगे ना। राम जी सब जान गए, रघुनाथ जी भक्त वत्सल हैं, भगत बछलता भगवान समझ गए कि भक्तों पर कृपा कराने के लिए लक्ष्मण जी ले जाना चाहते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, आचार्य हैं, मिथिला वासियों पर कल्याण कराने के लिए हमको बाहर ले जाना चाहते हैं। गुरु जी से बोले गुरुदेव ये भाई साहब नगर घूमना चाहते हैं, अकेले भेजने लायक तो नहीं है इनको, यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो गुरुजी तो मैं साथ में लेके जाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, लेके जाऊंगा नगर दिखा के तुरंत लेके आऊंगा। अब गुरुजी तो गुरुजी, जब राम जी को समझते विलंब नहीं लगा तो गुरु जी को समझने में कितना विलंब लगेगा। गुरु जी समझ गए कि दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते हैं, नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने तत्क्षण अनुमति प्रदान कर दी। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, राम लक्ष्मण जी नगर में, जनकपुर के नगर में प्रवेश किए भ्रमण करने के लिए। और दर्शन करिए, पूरी मिथिला में सूचना आग की भांति फैल गई। क्या? इज देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। लोग पगलाई गए हो, परिणाम देखिए। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे सूचना मिली मिथिला वासियों को कि रघुनाथ जी दोनों भैया मिथिला में नगर भ्रमण करने निकले हैं, ऐ लोग पगलाई के भाग गए हो बहरी। यहां शब्द दर्शन करिए, भोजपुरी शब्द है धाए। लोग कहते का हो, कहें धधाइल बड़ा है, लोग भागे। धाए, धाए का अर्थ है इस प्रकार से भागना कि अपने शरीर की सुधि न रहे, किससे लड़ रहे हैं, किस कहाँ गिर रहे हैं, कुछ होश नहीं है हो। ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का दरिद्र आदमी सुन ले कि कहीं खजाना की वर्षा हो रही है,
जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, मिथिला के पुरुष मेरे रघुनाथ जी को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं? और सही मानिए, आंखों के लिए असली खजाना भगवान का स्वरूप है। जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख नहीं है। आगे प्रसंग आएगा, वाल्मीकि ऋषि, शंकर जी बोले हैं, पीछे पीछे चला गया है। शंकर जी बोले मां पार्वती से कि देवी, जिसकी आंखों ने संत का दर्शन नहीं किया, अनंत का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना आंख है, कोनो काम का नहीं। आंखें भगवान के लिए पगलाई रहे हैं। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी। लोग दौड़ पड़े, माताएं सखियां घरों की छतों पे खड़ी हो गई। युवती भवन झरोखन लागी, अनिर कहीं राम रूप अनुरागी। झरोखों पे खड़ी होके सखियां मेरे प्रभु का रूप देखने लगी। एक ने कहा कि इतना सुंदर के हो है, आज लेके हो इतना सुंदर देखले बा। एक सखी ने कहा कि इतने सुंदर विष्णु भगवान हो सकते हैं। एक सखी ने कहा दिमाग ठीक है, विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक ने कहा फिर अब ब्रह्मा जी कैसे रहेंगे, तो उनके 4 मुख हैं, इनके एक ही मुख दिखाई दे रहे हैं। एक सखी ने कहा अशंकर भगवान, एक सखी बोली और केहू ना भेटाइल है। शंकर भगवान विकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं, 5 मुख है उनका। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों यदि कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम दिखाई पड़ेगा, कितने सुंदर है। एक सखी ने भगवान का पूरा परिचय बताया, कौन है, किसके पुत्र हैं, मां का नाम क्या है, दोनों कौन है, क्यों आए हैं। एक सखी ने भाव जागृत किया, यदि इनका विवाह सीता जी से हो जाता तो कितना दिव्य होता। एक सखी बोली, अरे सखी तुमने कहा विवाह हो जाता, काश ऐसा हो जाए तो कितना आनंद होगा। दिखते हैं कई लोग मोटरसाइकिल चलावत हैं ऐसे, ऐसे ही एक आदमी के पीछे उनके चाचा बैठे थे। चाचा बोले जा पहले उनके पहुंचाओ तब हमारा के लिए चलिए। राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं, सखियां हैं ऊपर, भगवान है नीचे,
देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। कैसे मोहे नयन चलाई के मधुर मुस्काई के 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 कैला जन सखियां कहती है कि पूरा मूड़ी उठैला में यदि कष्ट होता तो कनखियों से यदि देख लेम तो हमनी के संतोष हो जाए। कनखी बुझाता हाँ कनखी मने अरे वह सब कनखी नहीं जानत। कनखी मने आंख के कोना से कहते से एमे मुड़ियों घुमेला के काम नहीं है अहेंगे खाली देख लेवे के बा। राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो राम भद्राचार्य अब विलोचन मने आंख जलद यानी कमल नियर आंख। कैसे देखिए जल है हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ तनिका देखी रघुनाथ तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया इचिका देखी रघुनाथ जी सखियां प्रार्थना करती हैं कि भगवान एक बार देख लीजिए। भगवान नहीं देखे। जब नहीं देखे तो एक बोली बहुते ढीठ है हो। अरे इतना प्रेम से बोले देख लीजिए ना चेहरा तक कनखिए से देख लीजिए वो भी नहीं देखे। मार चला के पहले देखिए। सखी बोली चलाओ कुछ। दूसर की ने कहा पागल हो, कहा कितने कोमल है, चोट लग गई तो। उसने कहा हम पत्थर फेंकने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, पुष्प जैसे कोमल है तो पुष्प चलाओ। पुष्प लगने के बाद देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ कहां से रहा है, और जैसे चेहरा ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका ठीक से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां ऊपर से ही हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद। भगवान ने देखा, और जिसको देखा जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। जहां जहां जिस पर रघुनाथ जी की दृष्टि गई मेरे, उसको लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। है धनुष यज्ञशाली का दर्शन करके भगवान गुरु जी के पास आए। संध्या भई, रात्रि की बयारू आरती भई, भोजन
और भोजन के बाद विश्राम। अगले दिन प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे हैं। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी स्वयं जगे। और याद रखिएगा, जो स्वयं नहीं जग रहा है वो जगाने से जगने वाला नहीं है। ये प्रसंग बड़ा गूढ़ प्रसंग है। जीवन में जो अपने उत्थान के लिए दूसरे पर आश्रित है उसका उत्थान हो गया। आत्मनिर्भर होने का प्रयास करिए और ये स्वभाव बचपन से बनाया जाए। छोट लड़का यदि सो के उठ रहा है तो उसको बचपन से संस्कार दीजिए कि उठो, तो अपने हाथ से पहले अपने ओढ़े हुए चादर को चपेटो। ये संस्कार यदि बचपन से जागृत नहीं हुआ तो बड़े होने के बाद लापरवाह होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। स्वभाव निर्माण हो। यहां लक्ष्मण जी को जगा। और आपको एक निवेदन करूं, लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए हैं। गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी सेवा करने बैठे। आजकल के चेला सेवा करत है, गुरु जी कहे वाह बाबू, तो चेला का ठीक बा गुरु जी। चेले को लगा गुरु जी कह रहे हैं वाह बाबू अब छोड़ दो। अभी आधे गुरु जी बोले चेला छोड़ के गया। यहाँ गुरु जी बार बार राम जी से कहते हैं राम जी जाकर सो जाइए, लेकिन राम जी नहीं जाते हैं। थोड़ी देर बाद राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। और जब राम जी सो गए तब लक्ष्मण भैया सोए हैं। लेकिन प्रातः काल सबसे पहले उठे लखन निस विगत सुनी। रात बीतने के बाद सुने, क्या सुने? अरुण शिखा धुनि कान। जिसके सिर पर अरुण रंग की शिखा है, यानी मुर्गा, लाल शिखा है ना ऊपर, मुर्गे की बात की आवाज को सुनकर रघुनाथ लक्ष्मण जी जगे। जाके राम जी के पांव को दबाना शुरू किए तो राम जी जगे। और दोनों भाई जगने के बाद गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। और यहां दर्शन करिए, अभी जो कह रहा था आत्मचेतना, राम जी यहां पर। अब यहां एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, जीवन में हमको सामने वाला क्या समझ रहा है ये सामने वाले को समझने दीजिए। हम अपने को क्या समझ रहे हैं सदैव इसका ध्यान रखिएगा। यदि सामने वाले के चक्कर में पड़ गए माई बाप तो सामने वाले ऐसा बाह बाह कर देंगे कि जीवन भर आह आह करना पड़ेगा। वाह वाह मैंने कौन वाह वाह ऐसा तो कैसनो ना। आत्मचेतना संपन्न हो कि हम क्या हैं। सामने वाला आपको भगवान मान रहा है, ये सामने वाले की श्रद्धा है। आप अपने को भगवान न मानिए। क्यों? जन्म लेने वाला जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। जिसका जन्म महापुरुष हो सकता है, देखिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो महापुरुष हो सकता है। लेकिन जिसने जन्म लिया है और जिसकी मृत्यु हुई है वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। हम और आप लोकाचार में कहते हैं राम जन्म राम जन्म। राम जन्म नहीं है। स्तुति याद करिए, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। क्या लिखे? भय कौशल्या हितकारी
गोस्वामी जी लिए जन्म नहीं लिखे, क्या लिखे? भय प्रगट। ये भी लिख सकते थे लिए जन्म कृपाला, नहीं लिखे ना। क्यों? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट हो जाते। प्रकट यानी जो नहीं हो के भी है, जो नहीं हो के भी है वो परमात्मा है। भगवान जहां चाहे वहीं उपस्थित हो सकते हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान का गमन होता है। भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और फिर लीला पूर्ण करके चले जाते हैं, फिर आते हैं लीला करने। जो जन्म ले रहा है और जिसकी मृत्यु हो रही है वो भगवान नहीं हो सकता है, भूल से कर भी नहीं। सनातन संस्कृति में हिंदू हैं तो संभालिए, सनातन संस्कृति में केवल 5 देवताओं की नित्य पूजा बताई गई है। ये सबको याद है, साथ में गाइए मेरे। सदा भवानी दाहिने असन मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब दर्शन करिए 5 कैसे हुए। सदा भवानी दाहिने, भवानी। अब भवानी की पूजा यानी दुर्गा जी की पूजा, काली जी की पूजा, राधा जी की पूजा, सीता जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, सरस्वती जी की पूजा, ये शक्ति की पूजा नित्य करनी चाहिए। दाहिने सन्मुख रहे गणेश, गणपति भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा, या ब्रह्म से सूर्य नारायण को संबोधित किया गया है। सूर्य नारायण नित्य देवता है, साक्षात देवता, नित्य पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु मने नारायण, विष्णु भगवान, श्री हरि, राम जी, कृष्ण जी, ये सब उसी कोटि में आ गए। और 5वां महेश यानी शंकर भगवान। इन 5 की पूजा नित्य करनी चाहिए। 5 के बाद जिसकी पूजा करेंगे वो विशेष पूजा होगी, उनका आवाहन करना पड़ेगा। अब पूजा करने के बाद विसर्जन भी करना पड़ेगा। ये 5 नित्य घर में देवता हैं जिनकी पूजा करने की वेद भगवान ने आज्ञा दी है। जीव की पूजा नहीं है, भगवान जगदीश है। यहां पर विश्वामित्र जी राम जी को भगवान मानते हैं, मानते हैं ना, जानते हैं। लेकिन राम जी अपने को भगवान नहीं मान रहे हैं, राम जी अपने को राजकुमार भी नहीं मान रहे हैं। गुरु जी के साथ हैं तो राम जी अपने को शिष्य मान रहे हैं। यही राम जी का रामत्व है। सामने वाला क्या मान रहा है उसको मानने दीजिए, हमको अपने को क्या मानना है इसका चिंतन करिएगा तो सदैव अपने कर्तव्य पर निष्ठावान बने रहिएगा। है? राम जी जानते हम शिष्य हैं, गुरु जी के पास गए, अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा मिले तो पुष्प दल ले आवे पूजन के लिए। है? भैया पिछवा भर गया है का पूरा? हाँ भर गया है, इधर खाली, इधर बिठाइए। अगर इधर खाली हो ना माताओं को इधर बिठाइए, हाँ, और वो भर जाए तो बीच में बिठाइए। राम जी का दर्शन करिए। समय जाने गुर आय सुपाए, कहाँ गए? आगे फिर पंक्ति सुनिए। भूप बाग पर देखे उजाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए।
लागे